Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinsel Town. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments of the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. न्यूज नाउ में दिखाएंगे टैम्पा बे से आईफा रॉक्स 2014 के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड स्टार्स की सबसे पहली झलक। आईफा के लिए टैम्पा जाते हुए लास्ट नाइट मुंबई एयरपोर्ट पर हमने एक बार फिर स्पॉट किया कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को। रणवीर सिंह दिखे काफी एक्साइटेड। लता दी के हाथों कई दिग्गजों को मिला पंडित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लेकिन ऋषि जी की पूरी फैमिली की प्रेजेंस के चलते ये अवार्ड उनके लिए बन गया स्पेशल। शो को और भी स्पाइस अप करेंगे एक मेंस मैगजीन के लिए किए गए इलियाना डिक्रूज के लेटेस्ट बिकिनी शूट से। विराट और अनुष्का ने पार की बेशर्मी की हाइट। कुछ दिनों पहले श्रीलंका के एक ही होटल में किया एक ही रूम शेयर। रिवॉल्वर रानी कंगना के साथ हुए एक्सक्लूसिव चैट की कुछ और इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स दिखाएंगे हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट में, और साथ ही दिखाएंगे मुंबई के बांद्रा में रणबीर कपूर के नए आशियाने यानी उनके नए घर की एक स्पेशल पिक्चर। छाए तो जिया ले ले जावे, छतिया धक धक ताल सुनावे। ये है टैम्पा बे में हो रहे आईफा रॉक्स 2014 के ग्रीन कार्पेट पर बॉलीवुड स्टार्स का जलवा, जिसकी सबसे पहली झलक इन तस्वीरों के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली ऑन बॉलीवुड लाइव। आज पिएंगे all through the night। रतिया छाए तो जिया ले ले जावे। आज देसी रोमांस हो जरा, साथ अंग्रेजी डांस हो जरा। आज पिएंगे all through the night, all through the night, all through the night, yeah। all through the night। वेल, आईफा रॉक्स 2014 का ग्रीन कार्पेट तो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट स्टोरी में हम आपको दिखाते हैं आईफा के लिए रवाना होते उन स्टार्स की एक झलक जिन्हें हमने लास्ट नाइट मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। परिणीति चोपड़ा, रणवीर सिंह, ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर, दिया मिर्जा along with boyfriend Sahil Sangha, Sharman Joshi with wife and a few more celebs were spotted at the Mumbai airport. जी हाँ, बाकी बी टाउन सेलेब्स की तरह इन सभी ने भी बीती रात टैम्पा बे के लिए मुंबई से रवानगी ले ली टू अटेंड द एनुअल आईफा अवार्ड सेरेमनी 2014। Very excited. I hope all my friends win. I'm very excited about IFA. हर साल बहुत मजा आता है अपने सारे colleagues के साथ। I think it's gonna be great fun. जाकर के मजे के लूटेंगे और जश्न का हिस्सा बनेंगे, डांस करेंगे, बहुत मजे करेंगे। वेल, रणवीर सिंह की एक्साइटमेंट तो वाकई देखने लायक है। जनाब ने आईफा में अपनी परफॉर्मेंस की डिटेल्स दी। डांस करेंगे, बहुत मजे करेंगे। ततर ततर तूने मारी एंट्री, इश्किया बाकी और बहुत है, वो सरप्राइज रहने देंगे। इसके बाद एक फीमेल फैन के साथ पिक्चर्स क्लिक कराई और फिर निकल गए। लेकिन हमने यहाँ कुछ ऐसे सेलेब्स को भी स्पॉट किया जिनके डिफरेंट प्लान्स थे, नेमली सोनम कपूर एंड अनुराग कश्यप। भाई
ना तो सोनम और ना ही डायरेक्टर अनुराग कश्यप आईफा अटेंड करने वाले हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर बाकी स्टार्स के बीच इनकी प्रेजेंस ने इनके आईफा अटेंड करने का कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर दिया था। आईफा नहीं जा रहा हूँ। वेल, तो कुछ ऐसा रहा आईफा डे 4 डिपार्चर्स इन मुंबई एयरपोर्ट, जहां एक बार फिर ढेरों सेलेब्स दिखे, ऑल स्माइल्स एंड एक्साइटेड फॉर दिस एक्स्ट्रावेगेंजा। आज हम हिप्पी नाचेंगे कूदेंगे झूलेंगे सीलिंग वो सारी नाइट बेशर्मी की हाई एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट। आज विराट और अनुष्का के बारे में जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, उसे देखकर शायद आपको ये लगे कि ये गाना अनुष्का और विराट पर बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल हाल ही में कुछ खबरों के मुताबिक अनुष्का शर्मा को श्रीलंका में उनके रूम और बॉयफ्रेंड विराट ने पे की एक सीक्रेट विजिट, और इंटरेस्टिंगली ये दोनों ना सिर्फ एक ही होटल में एक साथ रहे, बल्कि दोनों ने एक ही रूम शेयर भी किया। अब अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो भला कोई क्यों नहीं कहेगा। वो सारी नाइट बेशर्मी की हाई एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट। और चलिए अब आज के शो को थोड़ा और स्पाइस अप करते हैं एक मैगजीन के लिए किए गए इलियाना डिक्रूज के इस लेटेस्ट बिकिनी शूट के साथ। लेट्स टेक अ लुक। आईफा के लिए रवाना होने से पहले ऋषि कपूर को लता दीदी के हाथों मिला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और इस मौके पर ऋषि जी को शेयर करने आई उनकी पूरी फैमिली भी। जी हाँ, ये मौका था रिसेंटली मुंबई में हुए दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स का, जहां इस साल कपूर खानदान के शहजादे ऋषि कपूर को सम्मानित किया गया। लता दीदी को मैं विनती करता हूँ कि आप अभिनय जगत के शहंशाह ऋषि कपूर जी को आप सम्मानित करें। और इस ऑनर को पाकर कितने खुश थे ऋषि जी, ये उनकी बातों में साफ नजर आ गया। मेरा सफर इस इंडस्ट्री में तकरीबन 44 साल हो गए हैं, लेकिन जो आज मुझे सम्मान मिल जा रहा है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे मंगेशकर परिवार का। मैं 2 साल का था जब आपके हाथ में खेला। मैंने मम्मी से पूछा, मैं एक एल्बम दी गई थी मुझे जिसमें मैं 2 साल का था जब मैं इनकी गोद में खेला। मुझे बहुत खुशी होती है बात कहने में कि मैं इनके हाथ में खेला, और मैं आज मेरा दौर यहाँ तक मुझे लेके गया कि वही मुझे आज ये सम्मान दे रही है। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपके सामने मेरा बेटा रणबीर भी दादाजी के हाथ में देगा। और बस ऋषि जी के कहने की ही देर थी कि इस स्टेज पर इनवाइट किया गया उनके बेटे रणबीर कपूर को भी। संयोग की बात देखो, रणबीर का जन्मदिन 28 सितंबर है और दीदी का जन्मदिन भी 28 सितंबर ही है। स्वयं लता दीदी को इस बात की बहुत खुशी होती है। रणबीर, क्या भाई ऊपर। एंड
लास्टली नीतू जी और रणबीर की सिस्टर रिधिमा के साथ इट मेड अ परफेक्ट फ्रेम फॉर द कपूर फैमिली अलोंग विथ लता मंगेशकर। और इनकी इस खुशी में 4 चांद लगा दिए लता दीदी की इस स्पीच ने। ऋषि कपूर जी यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनको बहुत छोटा देखा है, आपने सुना अभी। मैं ऋषि कपूर जी का कोई पिक्चर कभी भी मतलब ऐसा नहीं था जो मैंने देखा नहीं। मैं देखने जाती थी, मैं तो टीवी पे देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ। मेरे वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरो हैं। वैसे apart from the Kapoor family, also awarded at this award ceremony were tabla maestro Zakir Hussain, CID fame Shivaji Satam, social activist Anna Hazare and a few others, जिनके साथ ही आशिकी 2 फेम श्रद्धा कपूर को भी यहाँ फेलिसिटेट किया गया along with her mother Shivani and her 2 मासीस पद्मिनी and तेजस्विनी कोल्हापुरे। यानी कुल मिलाकर इस साल के दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स पर कई यंग बॉलीवुड स्टार्स भी देखने को मिले। लेकिन ऑफ कोर्स ये शाम सबसे स्पेशल तो कपूर फैमिली के लिए ही रही। सुरुचि महातपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। कंगना जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके हाथ में वाकई में रिवॉल्वर दिया जाए और 1 मिनट के लिए सच्चाई में आपको रिवॉल्वर रानी बनना पड़े, किस पर आपकी गोली लगेगी इंडस्ट्री में? Well, yes, रिवॉल्वर रानी कंगना रनौत ने जिंग और ZETC के साथ हुए इस एक्सक्लूसिव चैट में और क्या-क्या इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हमारे साथ, चलिए आपको दिखाते हैं। नहीं, कोमल सर, मैं खुद एक्चुअली बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म की इंसान हूँ और मुझे लगता है जेन्युइनली मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह से वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से जो हमारे देश में हो भी रहा है, उसकी एक्चुअली में कोई ज़रूरत है नहीं इंसान को। यू नो, जब देयर इज़ सो मच इन लाइफ इज़ लाइक, यू नो, आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज़ शॉर्ट। एंड मुझे इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी से इतना भी नहीं हुआ कि मैं कभी यू नो जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, सच में बोल के भूल जाती हूँ। तो किसी को जान से मारना तो बहुत ही दूर की बात है। जहरीली तरन्नुम का हिस्सा है ये, शहरे जहन्नुम का किस्सा है। यहाँ बंदूकों के पास भाषा है, मोहब्बत का खूनी तमाशा है। अगर कंगना रनौत इस फिल्म में ना होती, शी वुड हैव सेड नहीं, आई कांट पुल इट ऑफ, या आई डोंट लाइक दिस कैरेक्टर, आई डोंट लाइक द स्क्रिप्ट, कहीं सेकंड ऑप्शन सोच के रखा था? और वो कौन था? ऑप्शन पे तो हम सर गए नहीं थे, मतलब आपको उल्टा मतलब फर्स्ट ऑप्शन सब हंसते हैं, फर्स्ट ऑप्शन वो इरफान भाई। तो हम सोचा था क्या करें, तो सोचा ही नहीं था कि कोई इरफान भाई इन एंड एज रिवॉल्वर रानी। याद आया कि यार बाल गंधर्व थे, वो तो औरत का रोल प्ले करते थे। औरत का रोल प्ले करते थे। ये बात हुई, इरफान भाई को बोला, फिर किसी ने बोला कि तुम तो इरफान भाई को आपने अप्रोच किया था? हाँ, तो सबने बोला कि ज़्यादा शराब पी रहे हो आजकल। तो आप समझ सकते हैं, तो इतना जिस स्टेट में थे तो उसमें इतना सोच विचार वाले हम लोग हैं भी नहीं, तो यही था, इनको मिले वो हो गया। फिर हम हैं अलका सिंह, आई लव पैशन, फन और गन। मेरे लिए वो ज़्यादा चैलेंज हो गया कि मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है और मेरे होने से इनकी फिल्म भी बन जाएगी, लेकिन फिर वो ना हो जो रॉन्ग कास्टिंग जो एक होती है ना। सही बात है, क्योंकि आपके कैरेक्टर पे ही सब कुछ बेस्ड है कि उससे विलन जाकिर हुसैन जी हो गए या मामा हो गए, इतने दिग्गज एक्टर इधर आते हैं, कामते हैं। तो और जैसा आप मेरा फ्रेम देख लीजिए, जैसा आप मेरा फ्रेम, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक उसमें चली गई थी मैं। तो इन्होंने बहुत फेथ दिखाया, हो जाएगा, कर लेंगे, तो इन्होंने फेथ दिखाया, तो फिर मैंने भी चैलेंज लिया। बट लेकिन मुझे काफ़ी दिनों तक मैं स्ट्रेस्ड रही। राम राम सबन्ने, राम राम सुबह की, राम राम नगद, संजय की, राम राम एडवांस। अब लुक टेस्ट में हम जब भी उसको भद्दा बनाने की कोशिश करें तो वी लूज द फेस कंगना। द टाइम वी लूज द फेस कंगना, देन शी कुड बी एनीबॉडी। करेक्ट, व्हाई कंगना रनौत? तो फिर इससे अच्छा है तो आप उसी 40 साल की औरत के लिए जाइए ना, वो जैसा लगता है, इतने प्रोस्थेटिक करने की भी क्या जरूरत है। तो उस कश्मकश में 1-2 महीने गए।
फिर फाइनली हम लोगों ने नोज़ पे हल्का हल्का काम किया, नोज़ ब्रॉडन किए, आईब्रोज ब्रॉडन किए, फिर उसके पूरा स्कार्स पे काम किया। ट्रेजेडी है लेकिन डायरेक्टर इज मेकिंग फन ऑफ इट, तो इट कांट जस्ट बी it has a very indirect humor to it. तो कहीं आप इंटेंस हैं पर उतने भी इंटेंस नहीं हो सकते कि आप इसका ह्यूमर ही खो दें कहानी का। शादी इस महीने की 15 तारीख को होगी और ताजमहल के किनारे। ताज में वहाँ क्या होगी? अरे ऐसी हमारी इच्छा है। दिमाग भरना गए हो ना तो 6 की 6 उतार दूंगी। यह है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ खाया करो, सब मस्त रहेगा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3। जी हाँ, 3 फ्लोर्स होंगे रणबीर के लेटेस्ट अपार्टमेंट के। हम आपके लिए लेकर आए हैं रणबीर के नए घर की एक स्पेशल पिक्चर, जिसमें रणबीर ने ओन किया है 4th, 5th एंड 6th फ्लोर। रिपोर्टेडली रणबीर ने अपार्टमेंट खरीदा है मुंबई के प्लश बांद्रा लोकेलिटी में, जो है करंटली अंडर रेनोवेशन। इवन रणबीर की मॉम नीतू कपूर तो लास्ट वीक ही इस अपार्टमेंट में चल रहे रेनोवेशन को सुपरवाइज करके गई थी। वैसे हम आपको बता दें कि रिपोर्टेडली पापा ऋषि कपूर कटरीना कैफ की अपने बंगलो कृष्णा राज में फ्रीक्वेंट विजिट्स को लेकर नाखुश थे और इसीलिए रणबीर ने मूव आउट करने का डिसीजन लिया। सो विल कटरीना मूव इन विद हिम एट दिस न्यू होम? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.